सबसे पहले पख्तूनख्वा की और पश्तूनों की एक तारीख है और ये तारीख कई सदियों की तारीख है। मैं उस तारीख के अंदर नहीं जाता, लेकिन मैं शुरू करता हूं कि जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान को आजाद कराने में पख्तूनख्वा ने और पश्तूनों ने भरपूर किरदार अदा किया है। फिर कश्मीर अगर आजाद हुआ है तो कश्मीर को आजाद कराने में पख्तूनों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। फिर 1965 की जब जंग हुई है, उस जंग के अंदर ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी दस्तावेजात में है कि आज के हिसाब से अरबों रुपए का असला और बारूद पख्तूनख्वा की कबाइल की अवाम ने अपनी फौज को दिया है। हमने खून भी बहाया, हमने तन मन धन के साथ वफादारी की, अपनी मट्टी से, अपनी कौम से, अपने मुल्क से, अपनी अवाम से। लेकिन अफसोस ये है कि गलत पॉलिसियां बनाने वाले लोग, गलत पॉलिसियां हमारे ऊपर थोपने वाले लोग, अमेरिका के गुलाम ऐसी पॉलिसियां बनाई कि जिससे हमने बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी, हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। तारीख गवाह है, हाल गवाह है। अमरीकी एजेंडे में पॉलिसियों पे अमल करते हुए हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया। वो कहते हैं कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो किसी और के तजर्बे से सीखता है, और बेवकूफ और पागल वो होता है जो अपने तजर्बे से भी नहीं सीखता। हम न बेवकूफ हैं न पागल हैं। हमने तजर्बे में देखा, इस ऑपरेशन के तजर्बे में कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हमारा नुकसान हुआ है। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इस ऑपरेशन की वजह से, इस कुर्बानियों की वजह से हमने अपना घर बार छोड़ा, अपनी इज्जतों को लेकर हम खाना बदोश बने। हमारे इस पर भी तहफुजात हैं। उसके बाद रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जब हम और सूबों में गए, वहां पे जो रवैया हमारे साथ बरताया गया, हमारे इस पर भी तहफुजात हैं। हमें जिस तरीके से वहां से उतारा गया और जिस तरीके से हमारे नाम पे डॉलर लेकर हमारे बजाय खाए गए, हमें उस पर भी तहफुजात हैं। लेकिन कुर्बानी देना हमारे खून में है, हमारी तारीख में है, हमारे अजदाद ने हमें कुर्बानी देना सिखाया है। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। मैं बन्नू की आवाम का, बन्नू के मशरान का शुक्रगुजार हूं कि जो यहां पे अफसोसनाक वाकया हुआ, जिस तरीके से आपने इंतजामिया के साथ बैठकर एक मिसाल कायम की और ताउन करके मजीद नुकसान होने से बचाया। मैं बायसियत वज़ीर आला आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपकी कुर्बानियों को और आपके किरदार को सलाम भी पेश करता हूं। आपकी कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने अपने नुकात भेजे। उन नुकात के ऊपर पहले मुझसे मुलाकात की, फिर एपेक्स कमेटी में दावत दी गई आपके चुने हुए मेंबरान को।
वहां पर एक एक नुक्ते पर बात हुई, तफसीलन बात हुई, और उसके बाद जैसा आपने कहा वैसा हुआ, जैसे आपकी ख्वाहिश थी वैसे हुआ। ये मेरे पास वो दस्तावेज है जो दस्तखत है। लेकिन एक बात याद रखें, हमारे अंदर और हमारे बाहर ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि हर बात को तोड़ मरोड़ कर गलत पेश करते हैं। पहले मैं उसकी वजाहत करता हूं। आप ही के 16 नुकात में एक नुकता था कि मदारिस या किसी भी घर या किसी भी जगह जिसको समझा जाता है कि कोई खुफिया ठिकाना है, तो वहां पर कोई और इदारा नहीं बल्कि हमारी इंतजामिया और हमारी पुलिस जो कि वो हालात को जानती है, सिर्फ वो जाएगी और सिर्फ मामलात को वो उस मुतालबे को मनोवन ऐसा ही लिखा गया जैसा आपने कहा था। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि हम कोई ऑपरेशन वाली कार्रवाई करेंगे। तो सारे पख्तूनख्वा की आवाम सुन लो, मदरसे के बच्चे हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, क्योंकि जो तालीम वो हासिल कर रहे हैं वो हमारे दीन की तालीम है। फिर भी अगर कोई अल्फाज में तब्दीली करनी है या शिक को डिलीट करना है, आप कहते हैं डिलीट डिलीट, खत्म।